जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं पंडित महेश वारासीधाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की बात करते हैं शनि 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राशि परिवर्तन करके ये अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ को छोड़ करके ये मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि गुरु बृहस्पति की राशि होती है। इसमें राहु पहले से ही विराजमान है, तो यहाँ राहु के साथ शनि का जो ये युति बनेगा, इसको पिशाच योग कहा जाता है। अच्छा योग नहीं माना जाता है कि दो पापी ग्रह अगर एक ही भाव में बैठते हैं, वो भी शनि और राहु जैसे ग्रह, इसको पिशाच योग बोला जाता है। तो ये जो परिवर्तन है, ये इस वर्ष 2025 का पहला परिवर्तन होगा ग्रहों का, सबसे बड़ा परिवर्तन होगा ये, क्योंकि हमारे जो जो चार ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, इन चारों ग्रहों में शनि का परिवर्तन सबसे पहले हो रहा है। इसके बाद गुरु बृहस्पति का होगा 15 मई को, उसके बाद 18 मई को राहु और केतु का होने जा रहा है। तो इसी परिवर्तन के ऊपर हम साल भर के प्रोग्राम बनाते हैं कि वार्षिक कुंडली क्या कहती है, आपकी वर्ष में आपके साथ कैसा हाल रहेगा। तो आज बात करते हैं इस पिशाच योग की कि मेष से लेकर के और मीन राशि तक 12, और देखिए 12 राशि का हम आपको फलादेश बता रहे हैं। प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो सकता है, हमने 12 वीडियो की जगह एक वीडियो बना दिया है, हर राशि के लिए बना दिया है। तो थोड़ा थोड़ा करके सबको इसमें से आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो वीडियो को पूरा देखें, अपनी राशि को देखें, औरों को भी देखें, आप अच्छा लगेगा आपको। अब इस समय शनि अस्त भी चल रहे हैं और समय रहेगा बृहस्पति का स्थान परिवर्तन का 29 मार्च 2025। तो 29 मार्च 2025 के मध्य रात्रि में शनि का स्थान परिवर्तन और उदय भी हो जाएंगे। उस दिन उदय भी होंगे, उदय अवस्था में राशि परिवर्तन करेंगे। अब शनि और राहु की मीन राशि में 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक रहने वाली है, करीब 1 महीना 17-18 दिन। अब 1 महीना 18 दिन जो रहेगी युति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है, क्योंकि दोनों ही ग्रह पापी ग्रह हैं और गुरु बृहस्पति के घर में गोचर करने जा रहे हैं। राहु यहाँ पर 18 मई से शनि के साथ 18 मई तक शनि के साथ युति बनाएंगे। शनि राहु का एक साथ गोचर कई लोगों के दिमाग में ये भी धारणा बना सकता है कि दोनों पापी ग्रह अब क्या करेंगे। आने वाला 1.5 महीना करीब करीब कैसा रहेगा, कैसा गुजरेगा, कैसी परेशानी आएंगी, तो 12 राशि वाले के सामने आने वाली है। आज इसी युति का जो परिणाम है वो आपको बता रहे हैं क्या क्या होगा। समय रहेगा 1.5 महीने का, और ये जो समय है थोड़ा परेशानियों वाला, थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है आपके लिए, और कुछों के लिए अच्छा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सबके लिए खराब हो, किसी राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा तो किसी के लिए नॉर्मल रहेगा, तो किसी के लिए थोड़ा खराब भी रहेगा। शनि और राहु पापी और क्रूर ग्रह हैं, इन दोनों की युति पिशाच योग बनाती है। जब पिशाच योग का नाम सामने आता है, डर का एहसास कराती है। इसको कई लोग पितृदोष भी कहते हैं, तो कोई इसको पिशाच योग भी कहते हैं, कोई इसको बर्बादी का योग भी कहते हैं। तो सारी बातें ही सत्य हैं, क्योंकि ऐसा अमूमन होता है। पर यहाँ ज्योतिष शास्त्र ये भी कहता है कि शनि जब गुरु बृहस्पति की धनु और मीन राशि में आता है तो ज़्यादा खराब प्रभाव नहीं दिखाता है। ये भी सत्य है कि शनि गुरु की राशि में न्यूट्रल रहता है, लेकिन साथ में राहु भी है ना, तो इसका प्रभाव तो कुछ न कुछ आपको नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव दोनों तरह का आपको मिलने वाला है। जहाँ तक राहु का सवाल है, राहु भी गुरु की राशि में ज़्यादा खराब फल नहीं देते हैं, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति की राशियाँ होती हैं और दोनों ग्रह गुरु का सम्मान करते हैं। राहु हमेशा जो है मित्र बुध की राशि में अच्छा फल देता है, मिथुन है, कन्या है, इन राशि में बढ़िया फल देता है, और तीसरे, छठे और 11वें भाव में भी ये पाप ग्रह अच्छा परिणाम दिखाते हैं। तो शनिदेव यहाँ न्यूट्रल हो जाएंगे, राहु भी खराब फल नहीं देंगे, तो हम भी जो शंका कर रहे हैं वैसा नहीं होगा, ऐसा हम भी कह सकते हैं। मीन राशि देखिए जल तत्व वाली राशि है, इसे एक बहुत बड़ा समुद्र भी कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर की जो नदियां हैं सारी इसमें समुद्र में आके मिलती हैं। और ये जो 12वीं राशि है, ये 12वां भाव है,
यानी सब जितने भी हमारे भाव होते हैं सब भावों का ये निचोड़ है। इसको मोक्ष का भाव भी कहते हैं, खर्चे का भाव भी कहा जाता है। कालचक्र कुंडली जो है वो मेष लगन या मेष राशि से शुरू होती है, वहाँ उसका जन्म होता है और मीन राशि में वो व्यय हो जाता है उसका शरीर, यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये राशि जो मोक्षदायिनी राशि भी कहते हैं इसको। ऐसा भी कह सकते हैं कि शरीर के साथ हमारा अहंकार, हमारी मैं, हमारी ईगो यहाँ करके सब मीन राशि में समाप्त हो जाती है, तो मोक्ष का भाव होता है। शनि यहाँ 10 और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं कालचक्र कुंडली में, और जब 12वें भाव में आएंगे तो बहुत से देशों में आश्चर्यजनक घटनाएं घटेंगी। क्योंकि शनि और राहु दोनों ही पाप ग्रह हैं, उतार चढ़ाव का दौर रहेगा, महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे, आर्थिक स्थिति में देशों में बदलाव आएगा। युद्ध जहाँ चल रहे हो सकता है आपके युद्ध वहाँ बंद हो जाएंगे, क्योंकि मीन राशि शांति की राशि होती है। शनि और राहु जो दोनों ग्रह हैं ये वायु तत्व ग्रह हैं, और जो मीन राशि है वो जल तत्व है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब वायु का मिलन जल से होता है तो उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं हवा की वजह से, तो इसको हम चक्रवात भी कह सकते हैं, तूफान भी कह सकते हैं। तो ऐसा जो समुद्री किनारे के देश हैं, इसमें हमारा भारत देश भी शामिल है, तो वहाँ ऐसे चक्रवाती तूफान आ सकते हैं, तूफान आ सकते हैं, ऐसी हम संभावना व्यक्त करते हैं। राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव भी ऐसे समय हो सकता है, तो ये भी हम कह सकते हैं आपके लिए। सबसे पहली राशि होती है मेष राशि, 1 नंबर की राशि है। बात करते हैं मेष राशि के बारे में, क्या प्रभाव होगा। मेष राशि के लिए शनि 12वें भाव में गोचर करेंगे, जहाँ राहु का गोचर पहले से ही हो रहा है, पिछले अक्टूबर 2023 से। तो ये विदेश का भाव होता है। अगर आपका किसी प्रकार का संबंध विदेशी लोगों से है, तो आपको व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कि शनि लाभ भाव के और कर्म भाव के दोनों के कारक भी हैं, और 12वें भाव जब बृहस्पति के घर में बैठेंगे तो न्यूट्रल होंगे, नुकसान नहीं करेंगे, आपको लाभ देंगे। तो आपका करियर में ग्रोथ होगा, विदेशी जो संबंध है उनसे आपको लाभ होगा, और आप जो नौकरी या व्यापार करते हैं उससे भी आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको लाभ होगा। लेकिन 12वां भाव खर्चे का भी होता है, तो स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, आपको स्वास्थ्य के लिए कोई दवाई दारू लेनी पड़ सकती है, वहाँ भी आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। और ये परिवार में खुशी का माहौल भी रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि दूसरे भाव पे जाएगी, और आपके जो दुश्मन हैं 6ठे भाव पर दृष्टि वो भी शांत होंगे। विदेश से इनकम सोर्स आप कर सकते हैं मेष राशि वालों के लिए। कैरियर का बहुत अच्छा समय है। तो कुल मिला के अगर हम ये कहें कि मेष राशि वालों के लिए ये जो गोचर है जो 12वें भाव में हो रहा है बहुत अच्छा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेष राशि के लिए बहुत उत्तम अच्छा समय मान सकते हैं। दूसरे नंबर की राशि आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लिए गोचर 11वें भाव से हो रहा है। 11वें भाव में राहु और शनि का गोचर है, और 11वें भाव में आमतौर पर मैंने आपको पहले भी कहा है कि तीसरा भाव, छठा भाव, 11 भाव, इसमें कोई भी ग्रह हो अच्छा फल देता है। और खास करके जो पाप ग्रह होते हैं, त्रिशदाय भाव होता है, तो त्रिशदाय भाव के अंदर ये जो पाप ग्रह हैं अच्छा परिणाम देते हैं, अच्छा फल देते हैं, और आपकी मनोकामना को ये पूर्ति करते हैं। शनि राहु को गोचर आपके लाभप्रद रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभ भाव में इनकम सोर्सेज आपकी बढ़ेगी। शनि यहाँ 10वें और 9वें भाव के लॉर्ड बनते हैं, और 11वें में बैठने का मतलब है भाग्य का आपको लाभ मिलेगा, कैरियर का लाभ मिलेगा, व्यापारी या नौकरी से आपको लाभ मिलेगा, कोई आप नया काम शुरू कर सकते हैं। पुराना कोई पेंडिंग काम आपका कोई पूरा हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट आपका पुराना पड़ा हो, पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इस 1.5-2 महीने के समय में, 1.25-2 महीने में ये आपका पूरा हो सकता है। और कोई आप नया काम भी आपको करेंगे तो आपको उसमें लाभ होगा। कोई आपकी कोई इच्छा, कोई डिजायर पुरानी पेंडिंग थी, नहीं पूरी हो पा रही थी, इस समय आपकी इच्छा पूर्ति का भी समय कह सकते हैं इसको। धन के, क्योंकि लाभ भाव है तो धन के स्रोत भी बन सकते हैं। आपके बड़े भाई या किसी बड़े बुजुर्ग का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, आपके बहुत काम आ सकता है आशीर्वाद लेना चाहिए आपको। शनि आपकी राशि को देखेंगे तो थोड़ा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। वृषभ राशि के खान पीन का थोड़ा ध्यान रखें, कोई दर्द बुखार जैसी कोई समस्या आपके सामने आ सकती है। संतान प्राप्ति का समय है आपके लिए।
अगर वृषभ राशि वाले चाहते हैं प्लानिंग करना तो एक इच्छा उनकी पूर्ति हो सकती है। संतान अगर बड़ी है तो थोड़ा उसे वाद विवाद ना करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी का भी योग बन रहा है, तो ऐसे बच्चों की शादी भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि के लिए भी अच्छा प्रभाव रहेगा दोनों ग्रहों का। अगली राशि है 3 नंबर की राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध के स्वामित्व की राशि होती है। मिथुन राशि के लिए गोचर 10वें भाव से हो रहा है। शनि यहाँ अष्टम और नवम के लॉर्ड बनते हैं, दशम में गोचर कर रहे हैं। जब ये दोनों ग्रह दशम भाव से गोचर करेंगे तो आपके कैरियर में एक नई संभावनाएं बनाएंगे। व्यापार करते हैं तो व्यापार में कुछ अच्छा बदलाव हो सकता है, नौकरी करते हैं तो उसमें भी अच्छा बदलाव संभव है। राहु यहाँ पर आपको शॉर्टकट से आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, तो राहु एक अलग अलग टाइप का ग्रह है, ये थोड़ा आदमी को भ्रमित करता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, शॉर्ट कदम ना बढ़ाएं, सोच समझ कर निर्णय लें। नौकरी छूट सकती है या आप छोड़ना चाहते हैं तो इससे पहले सोच विचार करें तो बेहतर रहेगा कि आपको अगली नौकरी पहले मिल जाए। आप अपने घर में साफ सफाई रेनोवेशन का काम भी करा सकते हैं। चतुर्थ भाव पर इन दोनों ग्रहों की दृष्टि माता के स्वास्थ्य को थोड़ा प्रभावित कर सकती है। इस समय जो है ना, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, इनको अपना थोड़ा खास ख्याल रखना चाहिए। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में पीछे शनि का ढैया चल रहा था, तो जैसे ही शनि स्थान परिवर्तन करेंगे ढैया समाप्त हो जाएगा, ढैया से मुक्ति मिलेगी। कर्क राशि वालों के लिए गोचर भाग्य भाव यानी आपके 9th हाउस से हो रहा है, और शनि यहाँ पर आपके 7th के और 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और आपके भाग्य में गोचर कर रहे हैं। साथ में राहु महाराज है। कर्क से शनि का ढैया समाप्त बिल्कुल ही हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी कर्क राशि। नवम भाव धर्म का भाव होता है। यहाँ पर आप धर्म से, क्योंकि देखिए शनि राहु हमें दूर करने की कोशिश करते हैं। जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित हम जिस चीज का विचार करेंगे उससे शनि और राहु हमें दूर करने की कोशिश करते हैं। नवम भाव धर्म का भाव होता है, तो धर्म कर्म से हमें दूर करने की कोशिश करेंगे। परमात्मा पर विश्वास कम करेंगे हम लोग कर्क राशि वाले। धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है, विवाह की संभावना भी आपकी बन सकती है। आपके भाई बहन को कष्ट हो सकता है, बहन भाई में से कोई बीमार भी हो सकता है ऐसे पोजीशन में। घर का आपके का जो कोई अगर पैतृक संपत्ति का कोई आपका झगड़ा चल रहा है तो घर में बंटवारा भी हो सकता है, और पैतृक संपत्ति के लिए झगड़ा भी हो सकता है। तो कर्क राशि वाले इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। अगली राशि आती है सिंह राशि 5 नंबर की। सिंह राशि वालों के लिए गोचर अष्टम भाव से हो रहा है। शनि यहाँ 6th हाउस के और 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और अष्टम भाव में राहु के साथ ये गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ सिंह राशि वालों पर शनि का ढैया शुरू हो चुका है, कि शनि अष्टम में गोचर करेगा, सिंह राशि से ढैया शुरू हो जाएगा। चौथा भाव अष्टम भाव शनि होता है तो ढैया शुरू होता है। 12वें भाव में जब शनि होता है तो 7.5 का ढैया चलता है पहला चरण से। ढैया में शनि स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर आपको आकस्मिक धन के लाभ करा सकते हैं शनि महाराज, आपको धन लाभ होगा। संतान के इच्छुक जातक अगर संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं, चाह रखते हैं, तो ये समय उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान आपको प्राप्त हो सकती है। किसी नज़दीकी रिश्तेदार को मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। लॉटरी शेयर मार्केट से आपको अचानक लाभ होगा, और कहीं से आपको लावारिस धन की प्राप्ति इस 1.5 महीने के अंदर हो सकती है। लेकिन थोड़ा मानसिक अशांति का यहाँ से योग बनता है, कि 8th हाउस जो है थोड़ा सा दिमागी तनाव देता है। अगली राशि की बात करें, कन्या राशि है। कन्या राशि 6 नंबर की राशि होती है। तो कन्या राशि वालों के लिए ये जो योग है राहु का शनि का, ये 7th हाउस में बन रहा है, और राहु शनि की युति यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए शुभ फलदायी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि 7th भाव जो होता है, 7वां भाव जो होता है, दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। तो ऐसी जगह शनि और राहु जब बैठेंगे तो दूरी बनाने की, एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए यहाँ शुभ प्रभाव नहीं होता है। 1.5 महीने का समय पति पत्नी के संबंधों के लिए, पत्नी के स्वास्थ्य के लिए, अगर कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उस व्यापार के लिए अच्छा परिणाम देने वाला नहीं है। अपमानजनक घटनाएं आपके साथ घट सकती हैं, खर्च बढ़ेगा, और स्वास्थ्य में आपको गिरावट आ सकती है।
कोई गुप्त रोग की संभावना भी आपके साथ बन सकती है, तो शनि छठे भाव के स्वामी बनते हैं। कन्या संतान का आपके घर में जन्म हो सकता है। अगर आप किसी प्रकार का विदेश से कोई व्यवसाय करते हैं या आपका कारोबार पार्टनरशिप में है तो भी आपको परेशानी पैदा हो सकती है। भाग्य में रुकावट देखने को मिलेगी। विदेश की यात्रा आपकी हो सकती है। दोनों ग्रहों का लगन पर आपकी जो राशि है, लगन राशि है, वहाँ पर प्रभाव होने से आपको परेशानी भी हो सकती है और कुछ लाभ भी करा सकते हैं। यानी कि कन्या राशि के साथ में जो प्रभाव है वो 60% नुकसान देगा, 40% आपको लाभ देगा, मिला जुला प्रभाव कह सकते हैं। अगली राशि का नंबर आता है 7, यानी तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए गोचर छठे भाव से हो रहा है। छठे भाव में पाप ग्रह, आपको हमने पहले भी बताया है, 3, 6, 11 अच्छा प्रभाव दिखाते हैं। तो हमने आपको पहले ये प्रोग्राम बता चुके हैं, तीसरा भाव, छठा भाव, 11 भाव। यहाँ पर आपको ये युति, रोग, रिपु, दुश्मन और ऋण, कर्जा, इन तीनों चीज़ों से मुक्ति दिलाने वाली होगी। कंपटीशन का भाव भी होता है। अगर आप कंपटीशन की रेस में हैं, कोई काम करते हैं ऐसा जिसमें आपको कोई कंपटीटर आपको परेशान कर रहा है, तो यहाँ आपको उस बंदे से लाभ होगा, उस कंपटीशन में आपकी जीत हो सकती है। दूसरा ये धन त्रिकोण का भाव होता है, तो जो आर्थिक स्थिति है ये आप अपने लिए अच्छा समय कह सकते हैं। विदेश यात्रा हो सकती है। शनि का प्रभाव अष्टम भाव पर रहेगा, तो ससुराल पर किसी भी थोड़ी परेशानी आपको होगी, इसलिए किसी ससुराल वाले को कोई पैसा वैसा ऐसे में ना दें तो अच्छा रहेगा। ये गोचर तुला राशि वालों के लिए हम इसको अच्छा कह सकते हैं। अगली राशि है 8 नंबर की राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर हो रहा है पंचम भाव में। देखिए, एक तो वृश्चिक राशि पे शनि का ढैया था, समाप्त हो गया है। जैसे शनि स्थान परिवर्तन करेंगे ढैया समाप्त हो जाएगा। तो और दूसरी बात यह है कि पंचम भाव में जो पापी ग्रह हैं, इनकी जो युति है यानी कि जो गोचर होता है थोड़ा बढ़िया नहीं माना जाता है, क्योंकि पंचम भाव पक्का बृहस्पति का भाव होता है और कालचक्र कुंडली के हिसाब से सूर्य का भाव होता है। तो शनि और राहु इस भाव के लिए, सूर्य का भाव है, तो बढ़िया प्रभाव नहीं देते हैं। धर्म त्रिकोण का दूसरा भाव होता है ये, तो हमारे जो निर्णय लेने की हमारी जो एक कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी हमें परेशान करेगी, दिक्कत होगी। संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, यहाँ पर इन सब चीज़ों से हमें दूर करने वाला जो ग्रह है वो हमें अच्छा परिणाम कैसे देंगे। संतान से दूरी करवाएंगे, शिक्षा से दूरी करवाएंगे, जो निर्णय हम लेंगे उसमें कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कत पैदा करेंगे कि वो गलत साबित होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों ग्रह आपको अच्छा परिणाम बिल्कुल भी नहीं देंगे। पढ़ाई के लिए आपकी जो संतान है वो दूर जा सकती है आपसे शिक्षा के लिए। करियर में कोई ना कोई आप बदलाव चाह रहे थे, काफ़ी समय से नहीं हो पा रहा, सोच रहे थे कि करियर में बदलाव करना है, क्योंकि ये दसम भाव से अष्टम भाव होता है। तो यहाँ पर आपको कोई दूसरा काम मिल सकता है, लेकिन वो थोड़ा परेशानी के बाद ही मिलेगा। या आपका जाके आप जॉब करते हैं, उस कंपनी का कोई दूसरी कंपनी और भी है उसी की, तो उसका जैसे गवर्नमेंट जॉब होता है, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। विवाह की संभावना भी बनेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए शादी हो सकती है। गुरु बृहस्पति का गोचर अभी सप्तम भाव में चल रहा है आपके लिए, तो शादी करा सकता है। आपके 15 मई तक शादी का योग बनता है। 15 मई के बाद गुरु स्थान परिवर्तन करेंगे, फिर शादी में रुकावट आएगी, दिक्कत होगी। माइंडली टेंशन थोड़ी बढ़ सकती है, उससे सावधान रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि है मित्रों धनु राशि। बृहस्पति की राशि है। इससे जो गोचर हो रहा है शनि राहु का, ये 4th हाउस में हो रहा है। और चौथा भाव जो होता है चंद्रमा का पक्का घर माना जाता है इसको, चतुर्थ भाव को। तो चंद्रमा के घर में शनि और राहु का गोचर थोड़ा शुभ नहीं माना जाता है, तो राहु के साथ तो वैसे ही दुश्मनी है चंद्रमा की, और शनि भी यहाँ गोचर करता है तो विष योग बनाता है, तो बढ़िया थोड़ा नहीं माना जाता है। कि चंद्रमा एक इमोशनल सौम्य ग्रह है जो हमारे इस मस्तिष्क को प्रेस करता है, हमारे दिमाग को चंद्रमा रूपी माना गया है। कहते हैं चंद्रमा मन सो, तो हमारा जो मन है वो चंद्रमा जैसा है, तो मन पर भी प्रभाव गलत पड़ेगा। यहाँ शनि और राहु की युति से अच्छा प्रभाव नहीं होगा। हमारे मन मस्तिष्क का कारक होता है चंद्रमा। ऐसे स्थान पर पापी ग्रह का गोचर मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव डालता है।
मानसिक तनाव, परेशानी, माता का सुख कम मिलना, मन का जो सुख है, घर का जो सुख है, इन पर अशुभ प्रभाव होता है। यहाँ पर दोनों ग्रह आपको घर से दूर ले जाने का काम करेंगे। अगर नौकरी के लिए आपको, व्यापार के लिए आपको कहीं शहर से दूर लेके जा सकते हैं, या आप जहाँ रहते हैं वहाँ से स्थान से दूर लेके जा सकते हैं। और वैसे भी धनु राशि पर शनि का ढैया शुरू हो गया, 29 मार्च से शुरू हो गया ढैया। पर शनि यहाँ से छठे भाव को देखेंगे, जो आपके लिए शुभ रहेगा। रोग, रिप, ऋणु, बीमारी, इन सब से आपको मुक्ति दिलाने वाला भाव होगा शनि की दृष्टि छठे भाव पर। व्यापार के लिए आपको दूर देश की यात्रा करनी पड़ सकती है। नौकरी के लिए आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है। राहु का स्थान परिवर्तन 18 मई के बाद आपके लिए शुभ रहेगा। तो राहु यहाँ से तीसरे घर में आ जाएगा, आपको लाभ देगा। शनि यहाँ पर 2.5 साल रहेंगे और आपको आपके घर से दूर जाकर ही लाभ प्राप्त होगा 2.5 साल तक। अगली राशि की बात करते हैं मकर राशि। शनि की स्वयं की राशि है। मकर राशि के लिए गोचर तीसरे भाव से हो रहा है। तीसरे भाव में राहु और शनि दोनों ग्रह गोचर कर रहे हैं। हमारे पुरुषार्थ का भाव होता है, हिम्मत का भाव होता है। तो तीसरे भाव में पापी जो ग्रह बैठते हैं वो शुभ प्रभाव देते हैं, ऐसा हम जानते भी हैं और आपको कई बार हमने बताया भी है। 1.5 महीने का जो समय है आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। इस समय के दौरान आपको भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। आपकी हिम्मत लाजवाब बनी रहेगी, आपकी विल पावर बहुत अच्छी रहेगी। जिस काम को आप करेंगे वो काम पूर्ण होगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो भी आप मेहनत करेंगे आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। जो भी प्रयास आप अपने लिए करेंगे वो आपके लिए पॉजिटिव प्रभाव रहेगा आपके लिए, आप ये मान सकते हैं। 100% कह सकते हैं इसको कि ये बात आपके लिए सही है धनु राशि वालों के लिए, सॉरी मकर राशि वालों के लिए। धर्म का प्रभाव भी आपके ऊपर रहेगा, तो आपकी भाग्य पर दृष्टि जा रही है। तो कोई पुरानी इच्छा अगर आपकी है तो आपकी इच्छा पूर्ति का भी समय है, मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। अब मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, ये जो लगन वाले लोग हैं इनके लिए ये जो गोचर है ये थोड़ा अच्छा जाने वाला है। वृष, मिथुन, कुंभ, इसके लिए थोड़ा मिश्रित फल प्राप्त होगा। बाकी कर्क लगन वालों के लिए कुछ अशुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। किसी निकट परिजन को कष्ट हो सकता है। मकर राशि वालों को संतान से परेशानी हो सकती है। अगली राशि है मित्रों कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये गोचर 2nd हाउस से हो रहा है। दूसरा भाव धन का होता है, दूसरा भाव वाणी का होता है और दूसरा भाव आपके परिवार का भाव कहा गया है। अब थोड़ा वाणी का भाव है, पाप ग्रह हैं, गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा वाणी पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। किसी से परिवार में किसी से कुछ कह दिया, वहीं वाद विवाद पैदा हो जाएगा, लड़ाई झगड़े संघर्ष की स्थिति बन जाएगी, उससे आपको थोड़ा बचना पड़ेगा। एक हमारे यहाँ कहते भी है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। वाणी पे प्रभाव रखेंगे अच्छा, वाणी जितनी अच्छी बोलेंगे उतना प्रभाव आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। इस समय आपको धन का व्यर्थ खर्च हो सकता है, फालतू के कामों में आपका पैसा खर्च होगा, बिना किसी बात पर विवाद हो सकता है, कहीं परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है, स्वास्थ्य पर भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। पैसे के लिए कोई पार्वक प्रॉपर्टी आपको गिरवी रखनी पड़ सकती है, कोर्ट केस कोई आपका चल रहा है तो इसमें आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस समय परिवार में आपका विरोध हो सकता है, खर्च बढ़ सकता है, आर्थिक परेशानी आपके सामने बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ से राहु स्थान परिवर्तन करेंगे तो आपको लाभ हो जाएगा। फिर जब तक राहु शनि की युति है आपको दिक्कत होगी, और जैसे ही यहाँ से राहु स्थान परिवर्तन करके कुंभ राशि में जाएंगे आपकी राशि में तो आपको लाभ देंगे। तो ये अभी आपको बात करते हैं आखिरी राशि है मीन राशि। मित्रों जो चैनल आप देख रहे हैं ये चैनल ज्योतिष का चैनल है, ज्योतिष सेवा वृंदावन। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मित्रों सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्चा नहीं, कोई आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, कहीं आपको जाना नहीं है, कहीं आपका कोई खर्चा नहीं होता। मोबाइल खोल के बैठे एक बटन दबाना है, सब्सक्राइब का, चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। उससे हमारे को ये फ़ायदा होता है कि हमारे जब ज़्यादा व्यूज आते हैं हमें बड़ी खुशी होती है, ज़्यादा लोग हमको फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है। आपके लिए हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आते हैं तो और भी अच्छे प्रोग्राम आपको देने की हम कोशिश करेंगे।
इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, करिए, हमारा हौसला बुलंद रहेगा। दूसरी बात यह है, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, हमारे प्रोग्राम का अच्छे लगते हैं, तो बेल पुश आइकॉन उसको ऑल करिए, तो साथ साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले खबर आपको मिलेगी, जी वीडियो अपलोड हो गया, आप देख सकते हैं। कुंडली विशेषण या कुंडली शादी के लिए मिलान करने के लिए हमारा संस्थान रोजाना लोगों की सेवा करता है, सुबह से लेकर शाम तक। जिंदगी में कोई परेशानी है, संतान से, विवाह से, नौकरी से, व्यापार से, भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो अपनी कुंडली भेजिए, कुंडली का विश्लेषण कराइए। शादी के लिए बच्चों की कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, बहुत ही कम दक्षिणा के अंदर आपका हम काम करते हैं, और हमारा जो विश्लेषण है 100% आपके लिए परफेक्ट होता है। जो जायज़ है वही चार्ज लेते हैं, और जो आपके लिए उपयुक्त है वही आपके फल बताते हैं। आपको साथ में PDF भी भेजते हैं और आपसे बात भी करते हैं, सारी बातें आपको समझाएंगे। मिलान के लिए, कुंडली विश्लेषण के लिए भी आपसे बात करेंगे। आपके जो सवाल है, आपके हर सवाल का जवाब हमारे द्वारा दिया जाता है। तो अगर इच्छुक हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ सामने व्हाट्सएप नंबर है, भेजिए और पाइए अपने बारे में या कुंडली मिलान के बारे में अपनी अच्छी रिपोर्ट हमारे संस्थान द्वारा। अब अगली बात करते हैं मीन राशि। देखिए आखिरी राशि है मीन राशि वालों के लिए। शनि राहु का गोचर फर्स्ट हाउस में हो रहा है। इसको आप मीन लगन भी कह सकते हैं, मीन राशि भी कह सकते हैं। तो शनि की 7.5 का मीन राशि पर दूसरा चरण शुरू हो रहा है, और दूसरा चरण अच्छा नहीं माना जाता है। ये इंसान को भ्रमित करने के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी देता है। मानसिक दशा भी इस समय थोड़ी खराब रह सकती है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके साथ कैसा हो रहा है। कभी रोएंगे, आपको रोने का मन करेगा, कभी खुश होंगे या हंसने का मन करेगा। अजीब से हालात 1.5 महीने तक आपके साथ बने रहेंगे। चंद्रमा यहाँ रहता है मीन राशि में, तो राहु से, शनि से, दोनों से पीड़ित रहता है। मन में एक प्रकार का भय का वातावरण आपके बना रहता है कि अब क्या होगा। खाने पीने का मन नहीं करता है। किसी अनाम अजान शत्रु का डर मन में बना रहता है। हर कार्य में करने में विलंब होता है। अगर कोई महादशा खराब है तो ये हालात आपके साथ अवश्य बनेंगे। और अगर आपकी महादशा अच्छी है तो आपको विदेश से लाभ करा सकते हैं। आपका जो भी प्रोफेशन है, कोई भी काम करते हैं, इससे आपको लाभ करा सकते हैं, क्योंकि लाभ का जो स्वामी है शनि महाराज, वो आपके लगन में, आपकी राशि में गोचर कर रहा है। तो आपको लाभ देगा आपके काम से, आपके धंधे से। महादशा अंततः शुभ हो तो मन थोड़ा सा आपका विचलित रहेगा, मन पे काबू रखें अपना। तो मित्रों, ये मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का पूरा विवरण आपको पिशाच योग के नाम से हमने बनाया। आपने देखा, कैसा लगा आपको, इसके बारे में अपनी राय दें। अगला प्रोग्राम आपके लेके फिर लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।